नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्रिय छात्र, आज हम जरा मुस्कुराइए गद्य के अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो आइए छात्र, देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो मेरे प्रिय छात्र, अगले वीडियो में मैंने आपको चुटकुले लिखने के लिए दिए थे और आपने भी अखबारों में, सामयिकों में और टीवी सीरियल में, मोबाइल में सभी जगह चुटकुले बहुत सुने हैं और उन्हीं चुटकुलों में से आपको कुछ चुटकुले हिंदी में याद रखने हैं, जिनके कारण आप परीक्षा में अच्छी तरह से लिख पाओ। ठीक है छात्र, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है। अब उस परिच्छेद को आपको पढ़ना है। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। अब देखिए छात्र, यहाँ पर ऐसा लिखा है सूचना में, परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए। आपको मुहावरा ढूंढना है। तो पहले वाक्य में मुहावरा है, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है नहीं है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो यहाँ पर क्या है? मुहावरा है। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। अब देखिए दूसरा, इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कमर कस के तैयारी करना यानी कि बहुत मेहनत करना, अच्छी तरह ध्यान रखकर तैयारी करना, कमर कसना छात्र। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर जो परिच्छेद दिया है उनमें 7 मुहावरे हैं। अब मैंने आपको 2 मुहावरे के अर्थ और मुहावरे ढूंढकर बताए। अब आपको क्या करना है? बाकी 5 मुहावरे ढूंढकर आपको 7 मुहावरे के अर्थ आपकी कॉपी में लिख देना है। परिच्छेद को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 7 मुहावरे अपनी कॉपी में लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है छात्र, यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। मेरे प्रिय छात्र, हमने 5वीं कक्षा में लिंग पहचानना और लिंग परिवर्तन करना वह हमने देखा था, समझा था और परीक्षा में भी पूछा गया था। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह भी क्या है? रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर रेखांकित किए हुए यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 वैसे 10 वाक्य लिखे हैं और 10 वाक्यों में 10 शब्द रेखांकित किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए पहला वाक्य देखते हैं, तब आपको पता चलेगा। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। अब देखिए यहाँ पर दादाजी जो शब्द है उनके नीचे क्या किया है? रेखांकित किया हुआ है। तो दादाजी का लिंग बदलना है। दादाजी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? तो दादी जी। तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। यहाँ पर गए है, दादा के लिए गए शब्द है, तो हमें वाक्य में गई कर देना है क्योंकि वह स्त्रीलिंग है। दूसरा वाक्य देखते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा, तो एक औरत ने मुझसे कहा। उसी प्रकार जो
कठिन है वह वाक्य देखते हैं। 9 नंबर, पंडित रामायण सुनाने लगे। तो यहाँ पर शब्द ऐसा आएगा मेरे छात्र, पंडिताइन, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी, लगी आएगा, लगे की जगह क्या आएगा, लगी। तो मेरे प्रिय छात्र, आपको प्रश्न 3 में जो 10 वाक्य दिए हैं वह कॉपी में लिखकर उनके लिंग बदलकर वाक्य लिख देने हैं। ठीक है छात्र, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अब देखिए छात्र, यहां पर प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं सूचना, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहां पर उदाहरण दिया है, घर, तो मेरा घर सूरत में है। दूसरा, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। यानी कि एक शब्द के वाक्य आप कितने बना सकते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी। तो 5 शब्दों के वाक्यों को आपको क्या करना है, 4-4 वाक्य, एक शब्द के 4 वाक्य बनाने हैं। तो उसी प्रकार 5 चौक 20, यानी कितने वाक्य हो गए, 20 वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। और वाक्य अर्थपूर्ण होने चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण में यहाँ पर घर का वाक्य दिए है, उसी प्रकार आपको भी क्या करना है, उसे अर्थपूर्ण लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। मेरे प्रिय छात्र, हमने दूसरे गद्य के पीछे जो भाषा सज्जता दी गई है, तो उनमें 12 कहावतों का अभ्यास किया था। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 2 कहावतें ऐसी है कि जो आ गई है, एक तीसरी और जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, चौथी, दोनों कहावतें आ गई है। और उनसे छोड़कर यहाँ पर पहली, दूसरी और 5वीं कहावत हमारे लिए नहीं है। तो आज हम उन कहावत का अर्थ देखते हैं। एक, अक्ल बड़ी या भैंस, तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। एक बलवान व्यक्ति है और एक बुद्धिशाली व्यक्ति है, तो बुद्धिशाली व्यक्ति की हर वक्त जीत होगी। बलवान व्यक्ति है वह सिर्फ लड़ाई में ही आगे जाएगा, लेकिन जो बुद्धिशाली है वह बुद्धि शक्ति से जीत कर आएगा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। कहने का मतलब यही था कि मैंने हिंदी विषय के गृह कार्य को पूरा कर दिया और जैसे ही पूरा करके बाहर खेलने के लिए जाने वाला था, तब एक दूसरा मैसेज आया। तो मैंने देखा तो वहाँ पर गुजराती विषय, यानी गुजराती विषय में अभ्यास और स्वाध्याय के को लिखने के लिए सूचना दी गई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। एक काम तो मैंने जबरदस्ती पूर्ण किया और दूसरा काम आ गया। अब देखिए 5वीं जो कहावत है, यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो ठीक है छात्र, हमने यहाँ पर अभ्यास के 5 प्रश्नों की चर्चा की। आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख देना है। पहला प्रश्न छात्र आपको नहीं लिखना है। ठीक है छात्र, तो बाकी का अभ्यास
हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।